ये करता ले करताल पहले आप मत बजाना, ढोलक बजा के करताल शुरू करना। हरे कृष्णा। तो बताया जाता है अलग अलग युगों में भगवान को प्राप्त करने की विधि अलग थी, जिसमें सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में अर्चन और कलयुग जो चल रहा है इसमें कीर्तन। तो हम कीर्तन वाले युग में पैदा हुए हैं। सबसे इजीएस्ट, सिंपलेस्ट, क्विकेस्ट, फास्टेस्ट मेथड ऑफ डिलीवरेंस। कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, जहाँ पर हैं क्या करें? भगवान का नाम जप, कीर्तन। और कीर्तन की इतनी महिमा बताई है शास्त्रों में, भगवान के नामों की सारे शास्त्र गुणगान करते हैं इस मेथड के बारे में। अगर आप इस्लामिक लोगों को देखें वो भी भगवान का नाम लेते रहते हैं, क्रिश्चियन लोगों को देखें वो भी रोजरी बीट्स पे भगवान का नाम लेते रहते हैं, सिखिज्म में देखें पूरा ग्रंथ साहिब राम और कृष्ण के नामों से भरा है। हमारे ग्रंथों में हरि की नाम की गाथा हर जगह लिखी है। इतना भी कहा गया है कि गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञ युता सुमेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तने न समः शतांश। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ गाय का दान करता है, या फिर प्रयागराज में जहाँ त्रिवेणी है, जहाँ पर अभी आप स्नान करने गए होंगे, कह रहे हैं 1 कल्प तक वहाँ स्नान करने का, रहने का मौका मिले, उसका फल, और फिर सुमेरु पर्वत के बराबर सोना दान करने का फल, ये तीनों इकट्ठा कर लें, कह रहे हैं तो भी गोविंद के कीर्तन के 100वें भाग के बराबर नहीं। नाम की इतनी महिमा है। या तो आप करोड़ों दान कर लीजिए या हरि नाम ले लीजिए, तो हरि नाम लेने वाले का फायदा ज़्यादा है। उसी तरह जब कोई व्यक्ति इस जगत में आता है या जाता है, कोई खुशी का माहौल है, कुछ भी है, तो व्यक्ति को नाम की शरण लेनी चाहिए। नाम और कृष्ण एक ही है, नॉन डिफरेंट। अभिनत्व नाम नामिनः। इस संसार में हर चीज़ नाम से अलग है। अगर किसी को भूख लगी है और वो कहता है खाना 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 खाना, तो पेट नहीं भरेगा। पानी 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 पानी, तो प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में नाम और नामी एक ही है। अगर हम बोलते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो नाम में ही कृष्ण है और वहां उपस्थित है। इसलिए चिन्मय नामों का जब हम करते हैं, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। भगवान का धाम जो है उसको कहते हैं गोलोक वृंदावन। वहां का जो धन है वो नाम के रूपों में इस जगत में उतरा है। इसलिए अगर किसी को धन इकट्ठा करना है, वो वाला जो साथ जाए। अभी हम वो धन इकट्ठा कर रहे हैं जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होनी है, संबंधों में खटास आनी है, आपस में ईर्ष्या द्वेष रहना है, कंपटीशन रहना है। जिस धन की वजह से हमें हर तरह के बुरे ऐब लगने हैं, और ये सब करने के बाद हमें टिकट कंफर्म करनी है नरक की, है ना। कलयुग में लोग उस धन को इकट्ठा करते हैं जिससे लड़ाई, कलह, कलेश, मन की शांति चली जाए। और एक धन ऐसा है जो साथ जाएगा, जिसको लेने से मन शांत रहेगा, जीवन में सुख रहेगा। जो संतोष, जो सेटिस्फैक्शन हमें इस संसार में 50, 60, 70 साल भोग करने के बाद भी नहीं मिली, वो सेटिस्फैक्शन भगवान के नामों में है। तो वो धन हमको लेना चाहिए जो हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड हो। हम जो सा इकट्ठा कर रहे हैं वो यहीं रह जाएगा।
इसलिए इतनी मेहनत, इतने लड़ाई झगड़े उस धन के लिए क्यों? तो आइए हम सब लोग आध्यात्मिक धन इकट्ठा करें, जिससे हमारी चेतना, हमारा मन, हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, जिसका नाम जप से हमारी चेतना शुद्ध होने के साथ साथ जन्मों जन्मों के पाप जो स्वाहा हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और अगर उसका फल नाम का किसी को दिया जाए तो उसकी भी गति होती है और उसका 1000 गुना फल हमें और मिलता है। बोलिए हरे कृष्णा। सब तैयार है नाम लेने के लिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बोलिए सभी लोग।
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण बोलो बोलो सभी लोग, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद बोलो
हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि, ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब भली भांति परिचित हैं कि जो भी इस संसार में आता है उससे एक न एक दिन जाना होता है। उसकी उम्र 100 साल से अधिक नहीं पहुंच पाती। सतयुग में लगभग 1 लाख साल जीते थे लोग, त्रेता युग में 10,000 साल, द्वापर युग है 1000 साल, कलयुग 100 साल। और 100 साल में भी कहा गया है प्रायेण अल्प आयेषु सभ्य। कलयुग में लोगों की आयु प्राय और कम होगी, 100 से भी कम, और आजकल 70-65 एक एवरेज एज आ गई। दूसरा कहा मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपादेता। कलयुग के लोगों की बुद्धि मंद होगी, मंद बुद्धि होंगे लोग। कई बार आपने देखा होगा कई बच्चे, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धि ज़्यादा डेवलप नहीं होती तो बच्चों जैसा काम करते हैं। स्पेशल चाइल्ड कहते हैं उनको, स्पेशल स्कूल्स होते हैं उनके, स्पेशल टीचर होते हैं उनके, ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। वो कुछ फ्यूचर का नहीं सोच पाते, प्लानिंग नहीं कर पाते, बड़ों की तरह बातें नहीं कर पाते। उसी तरह कलयुग के सारे लोग स्पेशल चाइल्ड हैं, क्योंकि फ्यूचर का नहीं सोच पाते, मेरा फायदा किस में हो ये नहीं पता, मेरे लिए श्रेयकर क्या है ये नहीं पता। 2 तरह के काम होते, श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस वो काम है जिसमें मुझे या मेरा फ्यूचर ब्राइट है, जिसमें मेरे को श्रेय मिलेगा, जिसमें मुझे मेरा बेनिफिट ज़्यादा है, लाभकारी। प्रेयस वो काम जिसमें मुझे अभी फायदा है, अभी मुझे मजा आना चाहिए, फ्यूचर जाए भाड़ में। लेकिन कलयुग के लोग, सारे के सारे लोग श्रेयस की तरफ नहीं जाते, प्रेयस की तरफ जाते हैं। ये दिल मांगे मोर, मुझे अभी चाहिए, आई वॉन्ट टू इंजॉय। इसलिए अपना आज में, सब लोग बोलते ना अपने आज में जीना शुरू करो, वर्तमान में जियो, खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है। एक चार्वक मुनि हुए, उन्होंने कहा यथा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। जब तक जियो सुखी में जियो, पैसे ना हो तो लोन लेकर घी पियो। आजकल घी का मतलब मकान, गाड़ी है ना। कह रहे भस्मीभूतस्य देहस्य, जब आखिर में ये शरीर खत्म हो ही जाना है और ये भी नहीं पता कि इसका होना क्या आगे चलकर, तो खाओ पियो ऐश करो, लोन लेके मर जाओ। जब तक जी रहे हो तब तक तो ऐश से जियो। तो ऐसी मानसिकता वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। आज में जीने वाले, आज एंजॉय करो, कल किसने देखा है। अगर आपको कल नहीं दिखाई दे रहा तो शास्त्र देखो, शास्त्र कल बता रहे हैं कल क्या होगा, परसों क्या होगा। नहीं नहीं जी, स्वर्ग भी थे ये, नर्क भी थे ये।
अच्छा, आप सीतारमण की तरह फाइनेंस मिनिस्टर हो कि तुम कुछ बोलोगे तो माना जाएगा क्या? ना आप नरेंद्र मोदी, आप गली के एक छोटे से आदमी और कह रहे हो स्वर्ग भी इत्थे नरक भी इत्थे। आपको किसी ने ऑथराइज किया ये बताने के लिए? नहीं, वो मेरा कहने का मतलब सी कि सारे ना जिन्हों का जीवन बड़ा खराब होंदा है, खाण नूं नहीं है, पैण नूं नहीं है, बड़े दुखी चलते पे ने, तो नरक उन्होंने इत्थे ही है। हाँ, तो कह सकते हो ऐसा कि नरक भोग रहा है, लेकिन नरक ये नहीं है, तो सैंपल पेपर है। जिसका जीवन बहुत अच्छा है, बॉन्ड विद द सिल्वर स्पून, वो था तो स्वर्ग ही इत्थे है ना, बोलते हैं लोग ऐसा। जी नहीं, स्वर्ग और नरक अपनी अपनी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, और मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर उनको वहां भेजा जाता है। स्वर्ग गए तो कुछ भोग मिल जाएंगे करने को, पुण्य खत्म तो वापस नीचे भेजा जाएगा। फिर बुरे कर्मों की लत लग गई तो नरकों में पनिशमेंट है, उसके बाद पशु योनियां, फिर बाद में मनुष्य। मनुष्य में आने के बाद ये नहीं पता करना क्या है, फिर गलत संगति में पड़ जाता और कहता खाओ पियो ऐश करो। और कलयुग में खाने पीने ऐश करने का मतलब है पाप करो, क्योंकि ऐश तो बिना पाप किए हो ही नहीं सकती। भाई व्यक्ति कोई गन्ने की जूस की दुकान पे थोड़ी खड़ा होगा, फिर कहाँ खड़ा होगा? सरकारी अंग्रेजी शराब की सरकारी दुकान पे खड़ा होगा वो, है कि नहीं जी? फिर वो सब्जियां थोड़ी खरीद रहा होगा, सरसों का साग मक्के की रोटी खाऊंगा, वो क्या खाएगा? वो जानवर मार के खाएगा, मांस भक्षण करेगा। कि भैया अगर भगवान ने पैसा दिया है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है यमराज के दूतों को एंगेज करने की, तो क्यों ना जाऊं? अगर मैं कुछ गलत खाऊंगा तो रिएक्शन तो लगेगा ना जी। आज हमारे साथ छोटी सी घटना हो जाए, कोई हमें बेवजह मारे या बेवजह कुछ बोले, तो हम तुरंत केस करने को तैयार हो जाते हैं उसके ऊपर कि मेरे जैसे ईमानदार आदमी को तुमने ऐसा कैसे बोल दिया। और जब हम लोग किसी दूसरे को मारकर पेट में डालते हैं तो उसका रिएक्शन नहीं लगेगा क्या? उसका परिवार नहीं था, उसके मम्मी पापा चाचा चाची ताया ताए नहीं थे क्या? सबका जीवन है, सबका अपना परिवार है। हमारी जीवा सेटिस्फाई नहीं होती, ये हमारी गलती है कि वी हैव नो कंट्रोल ओवर आवर माइंड, नो कंट्रोल ओवर आवर टंग, और उसके लिए हम इतने पाप कर बैठते हैं। और आखिर में बोलते हैं चलो कोई बात नहीं। एक ही बात का सुकून होता है बस, कि मेरा पड़ोसी भी वही पाप कर रहा है, मेरे रिलेटिव भी वही पाप कर रहे हैं, अगर मेरे साथ कुछ होगा तो उनके साथ भी होगा, दुख बांट लेंगे हम, सारे उधर ही जाएंगे एक ही जगह। तो इसलिए व्यक्ति को पाप कर्मों से बचना चाहिए। मनुष्य देह भोगों के लिए नहीं मिला, ये सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मिला है। हु एम आई, मैं कौन हूं, इस संसार में करने क्या आया हूं, इस संसार में मुझे भेजने के पीछे पर्पस क्या है। जो मैं इतनी मेहनत करके पैसे कमा रहा हूं, और पैसे कमाकर जो मैं कर रहा हूं वो तो पशु भी कर रहा है, बिना पैसे कमाए और बिना स्कूल जाए। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग। तो जानवर और मुझ में कोई अंतर ही नहीं है। तो क्या मुझे पशुवत जीने के लिए भेजा गया है संसार में? हम तो बोलते हैं मनुष्य तो बड़ा दुर्लभ है, बहुत अच्छी इंटेलिजेंस है इसके पास, तो लेकिन काम तो पशु वाले कर रहे हैं सुबह शाम। तो जब व्यक्ति थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता है तो शास्त्र कहते हैं अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा, कि पढ़ना लिखना सीख गए तो पढ़ो क्या लिखा है। अथाथो मतलब अब, नाउ ऑनवर्ड्स, ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये जानो कि भगवान कौन है और मैं कौन हूं। तमसो मां ज्योतिर्गमयो, हमेशा अंधकार में ही रहते हैं, तमस में रहते हैं। ज्योतिर्गमयो, वेद कह रहे हैं कि अब आप
प्रकाश की तरफ जाइए, ज्ञान की तरफ जाइए, समझिए कि ज्ञान क्या है, मैं कौन हूं, भगवान कौन। इससे क्या होगा? मृत्यु मां अमृत गमयो, बार बार मरते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से मरते हैं, फिर से जिंदा होते हैं, फिर से मरते हैं, फिर किसी और योनि में जाते हैं। ऐसे योनियां बदल रहे बार बार, बाहर नहीं निकल पा रहे। फिर कोई ना कोई माता के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, कभी 2 पैर वाली मां, कभी 4 पैर वाली मां, कभी उड़ने वाली मां, कभी तैरने वाली मां। सब में मां होती है कि नहीं होती? सब में होती है। और हर जगह पैदा होने के अलावा हम यही तो करते हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन, खाना सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी सुरक्षा करना। तो अलग क्या किया हमने? इसलिए कह रहे बार बार मरना छोड़ो, मृत्यु मां अमृत गमयो, अब अमरता को प्राप्त कर लो, कि ऐसे शरीर त्यागो कि दोबारा इस संसार में ना आना हो। कह रहे हैं असत मां सदगमयो, इस असत संसार से जहां हर चीज इल्यूजन है, रिलेशनशिप इल्यूजन, पैसा इल्यूजन, खुशियां सुख मिलेगा कल को, यह भी इल्यूजन है, भ्रम, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, इल्यूजन। एक स्वप्न है, आप लोगों ने स्वप्न देखे जिंदगी में? सभी देखते हैं। क्या होता है सपने में? 4-6 घंटे के लिए सोते हैं तो एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। कहीं व्यक्ति अपने को राजकुमार समझता है, कहीं व्यक्ति अपने को फिल्म स्टार समझता है, सेलिब्रिटी मानता है, तो एक झूठी दुनिया में जाकर देखता है कि ओह, सब मेरे को तालियां बजा रहे हैं, मेरी फोटो खींच रहे हैं, लोग मेरे पर बड़े बड़े बुके लेकर आ रहे हैं, मेरे से ऑटोग्राफ ले रहे हैं, मैं एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गया हूं। अचानक जोर से थप्पड़ पड़ता, उठना नहीं है, स्कूल नहीं जाना क्या, है ना? तो सपने से बाहर आते हैं, फिर वो क्या था? सब मेरे आगे पीछे थे, एक सपना था। सपना जैसे ही नींद खुली, सपना खत्म। वैसे ही हम लोग ये जिंदगी जो है, ये भी एक स्वप्न है। जैसे जन्म लिया, एक स्वप्न शुरू हो गया, मैं बच्चा हूं, फिर मैं स्कूल जाऊंगा, फिर मैं कॉलेज जाऊंगा, फिर मैं जॉब करूंगा, फिर मेरी शादी होगी, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर मेरे पोते होंगे, और एक दिन स्वप्न खत्म। अब आप नहीं एग्जिस्ट करते, कुछ समय के बाद वो भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से स्वप्न जो हैं, हम लोगों को इतने भ्रम में रखता है। इसलिए कहा असदमा सदगमयो, इस ब्रह्ममय संसार से बाहर निकल के सच्चे संसार में जाइए, जहां रियलिटी में मैं एग्जिस्ट करूंगा। ये जो मेरी आत्मा है, जो इस शरीर के कर्मों के द्वारा बंधी हुई है, कार्मिक रिएक्शंस की वजह से मुझे बार बार आना पड़ता है, ये आत्मा निकल नहीं पा रही यहां से, कर्मों के बंधन में। स्वर्ग, पृथ्वी, नरक, पशु, फिर मनुष्य, बस इसी में फंसे। जब ये आत्मा अपना संबंध भगवान से जान लेगी कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है, और उसको रियलाइज कर लेगी, व्यवहार में आ जाएगा। अभी व्यवहार में नहीं है। कृष्ण कहते हैं ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातना, सारी की सारी आत्माएं, कृष्ण कह रहे मेरी अंश हैं, सनातन अंश हैं, थी, हैं, रहेंगी। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। और यह बात किसी और ने नहीं बोली कभी। और धर्मों में भी बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि हां, आप उस भगवान के संतान हैं, हम सब लोग। यीशु ने बोला हम गॉड के संतान हैं, मोहम्मद ने कहा हम अल्लाह के संतान हैं, नानक देव जी ने कहा हम गोविंद के संतान हैं, केवल कृष्ण ने कहा सब मेरी संतान है।
इन 33 करोड़ देवी देवताओं में और कोई बोल भी नहीं सकता ये बात, क्योंकि वो सब उनकी संतान है। सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। हमने अपने अपने भगवान ही अलग बना रखे हैं। उन्होंने तो लेक्चर मैंने बड़ा अच्छा लगे, तो मेरे तो वही भगवान हो गए। उन्होंने दस्या ए भगवान ने असी उन्होंने मान लिया। नहीं नहीं नहीं, गीता पढ़िए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। भगवान कह रहे सारी योनियों में बीज देने वाला पिता मैं हूं। सारी योनि मतलब पशु भी है, पक्षी भी हैं, जिन्हें मार काट के खाते हैं। चौरासी की 84 योनियां भगवान की संतान है। इसलिए अपने संबंध को जानना भगवान से कि हम भगवान की संतान है, एज अ सोल। और परमात्मा कृष्ण जो हैं वो हमारे परम पिता हैं। उनका जो धाम है गोलोक वृंदावन, वो हमारा असली गंतव्य है, वैकुंठ और गोलोक। अगर वहां जाना है तो वहां के कल्चर को समझना पड़ेगा। जैसे अगर हमारा बच्चा कभी अमेरिका कनाडा जाता है ना, कितनी तैयारियां करते हैं। जैकेट कौन सी लेनी है, 50,000 की आती है, -20 डिग्री सेल्सियस में चल जाती है। पासपोर्ट चाहिए, इतना बैंक में पैसा चाहिए, ये करना वो करना। तो जिस जगह जाना है वहाँ की पूरी तैयारी करके जाते हैं। वैसे ही अगर भगवान के धाम जाना है तो उसका कल्चर सीखना पड़ेगा। वहाँ के सारे लोग भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा करते हैं। अंदर कोई अहम, कोई अहंकार, कोई घमंड नहीं। और इस संसार में उल्टा होता है। इस संसार में हमारे अंदर नेचर है कि मैं ही मैं हूं, बस सबको मेरी सेवा करनी चाहिए, मेरा कहना मानना चाहिए। आई एम द बॉस, ऑल आर सर्वेंट। तो ये मेंटालिटी जब चेंज होगी, बॉस टू दास, अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर, वो हमें तैयार करेंगे एक दास बनने के लिए। और फिर हमारे व्यवहार में आएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर के अंदर नहीं है चंद्रकांता जी, बट कुछ समय पहले थी, हिल रही थी, बोल रही थी, डोल रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन वो स्पिरिचुअल स्पार्क बाहर निकल गया। आत्मा वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहति नरोपराणि। पुराने वस्त्र हम बदल कर नए वस्त्र ले लेते हैं, वैसी आत्मा भी पुराने शरीरों को छोड़कर फिर से नया शरीर लेती है। कहीं व्यक्ति को इसकी शिक्षा नहीं दे रहा, स्कूल में, घर में, कॉलेज में, कहीं नहीं। इसलिए हम लोग इतनी आयु के बाद भी इन टॉपिक्स को ना समझ पाते हैं, ना ठीक से रियलाइज कर पाते हैं। व्यवहार में लाना जरूरी है। अगर हम लोग अपने को मान ले दिखने वाला शरीर ये टेम्परेरी है और इसके अंदर मैं आत्मा वो परमानेंट है, तो मेरे जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे, चिंताएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हमारे सारे दुख और चिंताएं केवल शरीर और मन से हैं, और मैं तो आत्मा हूं, ये दोनों अलग चीज है। तो रियलाइज करना और आत्मा के स्तर पर जीना भी, सबके अंदर आत्मा देखना, सबके अंदर परमात्मा का वास देखना, तब भी व्यक्ति अच्छे कर्म कर पाता है। इसलिए कहा आत्म साक्षात्कार करो। अब यहां से निकलो, ब्रह्म की जिज्ञासा करो। जिसने ये सारा संसार बनाया, कृष्ण कह रहे अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वे प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। कृष्ण कह रहे हैं मैंने सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण मैं ही हूं, मेरे कारण है सब। और जो कुछ भी हमें दिखता है, चाहे मटेरियल हो चाहे स्पिरिचुअल, भगवान कह रहे हैं एवरीथिंग इमिनेट्स फ्रॉम मी, सब कुछ मुझसे ही निकलता है। और आखिरी लाइन में कह रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ जाता है वो प्रेम से फिर मेरी ही भक्ति करता है। तो इसलिए अपने व्यवहार में लाना, धर्म का पालन करना। और धर्म बड़ा आसान है, गीता पढ़ ली रोज और हरे कृष्ण महामंत्र नाम ले लिया भगवान का, यही भक्ति है कलयुग में। कोई पर्वतों पे नहीं जाना,
गुफाओं में नहीं जाना, कोई बहुत बड़े काम नहीं करने, खाली ये 2-3 काम करने बस। और कलयुग में बहुत आसान हो गया भगवान का नाम जप। नाम जप कीजिए, पाप स्वाहा, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, तब वहां जा पाएंगे। अभी पैसे के प्रति प्रेम है, परिवार के प्रति मोह है, इसलिए यहीं फंस जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास 4 आश्रम थे। ब्रह्मचारी आश्रम रहा नहीं, अब को एजुकेशन शुरू हो गई। सबके जीवन का एक ही आश्रम है, वो है गृहस्थ आश्रम। उसमें भी नाना प्रकार की बीमारियों से और कष्टों से ग्रस्त है। 50 के बाद जाना चाहिए वानप्रस्थ, जंगलों में जाना चाहिए था, वृंदावन जाना चाहिए था। टाइम से निकल जाएं, तीर्थों में जाएंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, कथा सुनेंगे, तो घर के प्रति अटैचमेंट खत्म हो जाएगी, भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ जाएगी। वो मौका भी छोड़ दिया हमने। वृद्धावस्था में भी हम दुकान मकान और इसी चक्कर में लगे, प्लॉटों के चक्कर में, कोर्ट की डेट भुगत रहे हैं, तो अटैचमेंट कहाँ रहेगी फिर? इसी संसार में। तो फिर वापस आना पड़ेगा। लेकिन रूप कुछ और होगा, शरीर कुछ और होगा। उसी तिजोरी में पैदा होंगे, लेकिन मकड़ी बनकर अपने सोने के कड़े पे बैठे होंगे। बेटा निकालेगा और धाड़ करके मारेगा, है मच्छर आ गया, है ना, खत्म। इसलिए बुद्धिमानी से जीना चाहिए। और बुद्धिमानी यही कहती है कि अपना समय, अपनी एनर्जी भगवान से प्रेम करने में लगानी चाहिए। बोलिए हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राम राम हरे हरे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। तो पंडित जी 5-7 मिनट अपना गरुड़ पुराण का पाठ करेंगे जो घर पे हो रहा था।